हमारी YouTube वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को शाहू प्रथम के जीवन की सारी जानकारी देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। शाहू प्रथम अपने दादा शिवाजी प्रथम द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य के 5वें छत्रपति थे। उनका जन्म भोसले परिवार में हुआ था और वह संभाजी प्रथम और येसुबाई के पुत्र थे। कम उम्र में उन्हें मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा रायगढ़ की घेराबंदी में हिरासत में ले लिया गया था और मुगलों द्वारा बंदी बना लिया गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उन्हें ताराबाई और शाहू राजा के मराठे गुटों के बीच एक आंतरिक संघर्ष की उम्मीद में कैद से रिहा किया गया था। खेड़ की खूनी लड़ाई में राजा शाहू विजयी हुए और उन्हें छत्रपति का ताज पहनाया गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उन्हें ताराबाई और शाहू राजा के मराठा गुटों के बीच एक आंतरिक संघर्ष की उम्मीद में कैद से रिहा किया गया था। शाहू की शादी मुगल सेवा में उच्च रैंकिंग वाले मराठा सरदारों की 2 बेटियों से हुई थी। औरंगजेब ने शाहू को शिवाजी की भवानी तलवार, अफजल खान की तलवार और एक सोने की तलवार उपहार में दी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके बेटों में से एक राजकुमार आजम शाह ने मराठों के बीच एक आंतरिक संघर्ष शुरू करने की उम्मीद में शाहू को रिहा कर दिया और मुगल सिंहासन के लिए अपनी उत्तराधिकार लड़ाई के लिए शाहू को भी अपने पक्ष में रखा। उस समय उनकी चाची ताराबाई, जिन्होंने अपने बेटे के नाम पर मराठा साम्राज्य पर शासन किया था, ने शाहू को मुगलों द्वारा संभाजी के बेटे के लिए प्रतिस्थापित एक धोखेबाज के रूप में निंदा की। शाहू ने 1708 में छत्रपति के सिंहासन को हासिल करने के लिए ताराबाई के खिलाफ गृह युद्ध छेड़ दिया और विजयी हुए। स्वीकार। औरंगजेब की मृत्यु के बाद शाहू अपने मातृभूमि लौटने के बारे में अधीर हो गए। उन्हें ज़ीनतुन्निसा और जुल्फिकार खान ने सलाह दी कि वह आजम शाह से नियुक्ति के औपचारिक संकेतों की प्रतीक्षा न करे, बल्कि तुरंत मुगल शिविर छोड़ दे और अपने देश चले जाए। उन्होंने इस सलाह को आसानी से निभाया और 8 मई 1707 को दोराहा में मुगल शिविर छोड़ दिया। बुरहानपुर में त्याजी कास्कर को शाहू ने मुगलों से संसद प्राप्त करने के लिए पीछे छोड़ दिया था। बीजागढ़ से शाहू सुल्तानपुर के लिए रवाना हुए, जहां उनके साथ अमृतराव कदमबंदे, लमकानी के रावल सुजान सिंह, बोकिल, पुरंदरे जैसे कई मराठा प्रमुख और अन्य ब्राह्मण परिवार शामिल हुए। खेड़ की लड़ाई 12 अक्टूबर 1707 को ताराबाई और राजा शाहू की सेनाओं के बीच हुई, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपनी टुकड़ियों की कमान संभाली थी। ताराबाई की सेनाओं का नेतृत्व प्रतिनिधि परशुराम त्रयंबक और सरसेनापति खांडेराव दाभाड़े ने किया था और उन्हें बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा था, जबकि धनाजी जादव शाहू के प्रति निष्ठा की अपनी पूर्व शपथ के कारण केवल नाम मात्र की झड़पों में लगे हुए थे। इस प्रकार शाहू ने एक शानदार जीत हासिल की, जिससे परशुराम त्रयंबक प्रतिनिधि सतारा किले में भाग गए। लड़ाई के बाद शाहू श्रद्धांजलि देने के लिए जेजूरी में खांडोबा मंदिर गए और क्षत्रिय कुलावतन श्रीयुक्त राजा शाहू छत्रपति की उपाधि ग्रहण की। सफलता की लहर पर सवार शाहू ने रायगढ़, तोरना, विचित्रगढ़ और चंदनवंदन किलों के साथ साथ कुछ छोटे किलों पर रिकॉर्ड समय में कब्जा कर लिया। खेड़ की लड़ाई के 1 महीने के भीतर वह सतारा के सामने दिखाई दिए। सतारा किले की तलहटी में डेरा डाले हुए, लगभग ठीक उसी स्थान पर जहां 7 साल पहले औरंगजेब ने डेरा डाला था। शाहू ने ताराबाई के प्रतिनिधि को प्रतिरोध के बिना किले को आत्मसमर्पण करने की मांग भेजी। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ तक कि धनाजी जाधव, जिन्होंने औरंगजेब की विशाल सेना को सतारा
सतारा के किले को ध्वस्त करने से पहले 9 महीने तक ध्वस्त होते देखा था, ने भी शाहू जिस आसानी और तेजी से इसे जीतने में कामयाब रहे उस पर आश्चर्य व्यक्त किया था। इस प्रकार सतारा शाहू के क्षेत्रों की राजधानी बन गया। मराठा साम्राज्य का विस्तार। कान्होजी आंग्रे ने ताराबाई और शाहू के बीच युद्ध के अवसर का लाभ उठाया ताकि खुद को प्रभावी ढंग से दोनों के आधिपत्य से मुक्त किया जा सके। इसके बजाय उन्होंने कल्याण के प्रमुख व्यापारिक केंद्र और राजमाची और लोहागढ़ के पड़ोसी किलों पर कब्जा कर लिया। शाहू ने अपने पेशवा या प्रधानमंत्री बहिरोजी पिंगले के तहत एक बड़ी सेना भेजी। कान्होजी ने पिंगले को हराया, उसे लोहागढ़ में कैद कर लिया और शाहू की राजधानी सतारा की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। शाहू ने अपने सेनाकर्ता बालाजी विश्वनाथ को विरोधियों को वश में करने के लिए एक और स्थायी सेना खड़ी करने की कमान सौंपी। वारना की संधि, जिसने मराठा गृह युद्ध को समाप्त कर दिया और कोल्हापुर को सतारा छत्रपति के साम्राज्य का एक मजबूत अधीनस्थ क्षेत्र बना दिया। फतेह सिंह भोसले को संभाजी को वापस पन्हाला ले जाने का आदेश दिया गया। शाहू ने संभाजी के साथ 8 मील तक यात्रा की और 2 राजाओं की ट्रेन में मराठा रईसों के गहने और रेशम के साथ रास्ते को आग लगा दी। विद्वान C.A. किनकेट के अनुसार यहाँ तक कि फ्रांसी रईसों का वैभव, जब हेनरी ने फ्रांसी से गोल्ड के कपड़े के मैदान पर मुलाकात की थी, शाहू द्वारा संभाजी के स्वागत की भव्यता के सामने फीका पड़ गया था। उनका शासनकाल। अगले 50 वर्षों में पेशवा बालाजी के बेटे बाजीराव प्रथम और पोते बालाजी बाजीराव ने भारतीय उपमहाद्वीप की सभी दिशाओं में मराठा शक्ति का विस्तार किया। शाहू, जिन्हें व्यापक रूप से भोला शंकर, जिसका अर्थ है शिव का उदार अवतार, के रूप में भी माना जाता है, अपने लौकिक न्याय संगत स्वभाव के लिए प्रतिष्ठित थे और नागरिकों के साथ स्वतंत्र रूप से मेलजोल करते थे। शाहू को एक से अधिक समकालीन लेखकों द्वारा पुण्य श्लोके का शीर्षक दिया गया था। विरासत, मृत्यु और उत्तराधिकार। छत्रपति शाहू की मृत्यु 15 दिसंबर 1749 को शाहूनगर में हुई थी। शाहू की मृत्यु के बाद अपने रिकॉर्ड में मल्हार चिटनिस कहते हैं, वह एक पिता और युवा और बूढ़े पुरुष और महिला, रईसों और नौकरों के लिए बड़े और छोटे के रक्षक थे। शाहू की मृत्यु के समय उनकी विधवा सकवरबाई और उपस्त्रियों ने सतारा दरबार में उत्तराधिकार के संबंध में ताराबाई और पेशवा बालाजी बाजीराव के बीच राजनीतिक साजिशों के कारण सती की। सतारा के उनके गोद लिए हुए पुत्र राजाराम द्वितीय, जिसे ताराबाई ने उनका पोता होने का दावा किया, सतारा सिंहासन के उत्तराधिकारी बने। हालांकि वास्तविक शक्ति पहले ताराबाई के पास थी और फिर पेशवा बालाजी बाजीराव के पास आई। तो इसी के साथ हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।